सो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आ गया मैं एक नया चैप्टर लेकर के। और इस बार हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि दिन भर पढ़ाने के बाद अगर मैं समस्याओं को कलेक्ट करना शुरू करता हूं तो प्रेजेंट टाइम में आईसीएसई बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए एक एपी एक गले की हड्डी बनी हुई है, लेकिन अब वो गले की हड्डी उतर करके आपके मुंह से बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका समाधान मेरे पास है। आइए एपी शुरू करते हैं। एपी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। PROGRESSION। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये लेसन फ्यूचर में जा करके आपके बड़े काम आने वाला है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 11th क्लास में जा करके सीक्वेंस एंड सीरीज बन जाता है, और सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन IIT JEE में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से समझिए, ज़रा पूरा IIT वाला कंसेप्ट आपको समझाऊंगा और किस तरीके से आप IIT की तैयारी करें, यहाँ से आपका रास्ता खुलेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि कोई एक ऐसा नंबरों का झुंड जो कि एक सीरीज में हो। सपोज सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया जिसमें मैंने सिंपली 2 का टेबल लिख दिया, 2 4 6 8 10 और डॉट 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 लगा दिया n तक। n यानी कोई भी नेचुरल नंबर। अब होता दरअसल ये है कि अगर ये एपी में है, यानी कि अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हर जगह इसका डिफरेंस सेम आना चाहिए। यानी कि जो पहला नंबर है उसको हम A1 कहेंगे, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4। तो कहने का मतलब ये कि अगर A2 में से A1 को माइनस किया जाए तो आएगा क्या? 4 - 2 यानी कि 2 आएगा। अगर A3 में से A2 को माइनस किया जाए तो आएगा क्या? 6 - 4 यानी कि 2 आएगा। A4 में से अगर A3 माइनस करते हैं तो आएगा क्या? 8 - 6 आएगा, यानी कि 2 आएगा। तो हर जगह आने वाला जो डिफरेंस है वो एक जैसा है। यही प्रूफ करता है कि ये जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है वो एपी है। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला जन्म लेता है, A2 - A1 = D, A3 - A2 = D, A4 - A3 = D। ये सब D के फॉर्मूले हैं, और हर जगह D की वैल्यू अगर एक बराबर है, एक जैसी है, तो ये कहेंगे कि ये जो सीरीज़ आपके सामने दिख रहा है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं कि अभी तक तो आपने A और D समझा कि क्या होता है। अब अगर A और D आपको पता हो, अब सपोज़ कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A की वैल्यू 3 दी हुई है और D की वैल्यू 6 दी हुई है, और आपसे कहा गया कि आप AQ को बना करके दिखाइए, यानी कि यू हैव टू फॉर्म द AP इफ द वैल्यू ऑफ A एंड द वैल्यू ऑफ D इज गिवन। सो व्हाट यू हैव टू डू इनिशियली, व्हाट यू हैव टू यूज इज दैट the formula for framing the AP I am going to tell you is A plus D, A plus 2D, A plus 3D. It's very easy and it's very compatible to use, because only what you have to do, you have to put the value at the right places and you will get the answer. See what I'm doing. A value is 2. Now you are adding A plus D means 3 plus 6. Now what you are doing? A plus 2D. A plus 2D यानी 3 plus 2 into 6. Now A plus 3D means A plus 3 into 6. And the value of A is 3.
So see what you are getting. You are getting the 3, you are getting 9, you are getting 6 to the 12, 3, 15, and then after you are getting 18, 3, 21. This will be the required sequence. 3, 9, 15, 21, 27, 33. Like this it will go further. So what you have to do, अंग्रेजी भाषा बहुत ज़्यादा हो गई, अब हिंदी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदी बोलने पे गर्व होना चाहिए। आइए ज़रा आगे देखते हैं। तो 3, 9, 15, 21 इस तरीके से ये एपी बन गया। ये था आपका, जब आप एपी का एक्सरसाइज उठाओगे तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अब ज़रा एक स्टेप आगे चलते हैं और समझते हैं कि एएन क्या है। एएन पूरा कंप्लीट रिवीजन मैं इस चैप्टर में आपको दे रहा हूँ विद इन 30 मिनट्स। मेरे सारे रिवीजन के जो वीडियोस हैं वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है 1.5 घंटे का वीडियो कोई बच्चा देखना नहीं चाहेगा, उसको कम समय में ज़्यादा चाहिए। और इसका फॉर्मूला मेरे पास है। तो रात के बज रहे हैं लगभग 11:30 और हम आप पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, सपोज़ कि पहला जो टर्म है ए है, दूसरा ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस 2d है और चौथा ए प्लस 3d है। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब सपोज़ इसी पे एक सीक्वेंस बना लिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर d निकाला जाए तो d निकालने के लिए 4 - 2 यानी कि d भी 2 आएगा। अब आपसे अगर कोई कहता है कि इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पाँचवा तक तो दिया हुआ है। अगर आपसे कोई कहता है कि इसका 10वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म यानी कि n की वैल्यू आप 10 रखेंगे, क्योंकि आप 10वां टर्म निकालने जा रहे हैं। जिस टर्म को निकालने की बात कहेगा उसको आप n मानेंगे, और टर्म निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको an माना जाता है। तो यानी कि आपको an की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए एक स्पेसिफाइड फार्मूला है। कुल मिला जुला के 2-3 फार्मूले इस चैप्टर में हैं। उन तीनों को अगर हम समझ जाते हैं तो आगे की कहानी बड़ी आसान हो जाती है। तो आइए वो फार्मूले देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला an = a + n - 1 × d। बहुत बेसिक सा फार्मूला है, बहुत आसान है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से उठाया है मैंने। जब 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ाऊँगा तो फिर IIT लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो an आपको निकालना है। a की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, प्लस n आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 - 1 × d आपके लिए क्या है, 2। तो an = हो जाता है 2 + 10 में से 1 गया तो 9 × 2, यानी कि 2 + 9 × 2 = 18, यानी कि 20 विल बी द आंसर। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। अब आपसे करेगा क्या, इतना सिंपल तो देगा नहीं बोर्ड में, वो आपको केवल ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। ट्विस्ट करने की कोशिश का मतलब ये है कि ये जो चारों टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन चारों में से किसी 3 को वो दे देगा, चौथा आपसे मांगेगा। किसी 3 की वैल्यू उसमें दी रहेगी और चौथी वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। तो ये ध्यान में रहे कि चौथी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूले का, यानी कि an = a + n - 1 × d का ही इस्तेमाल करना है और आंसर निकाल लेना है। इसके बाद इससे 1-2 रिलेटेड और क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब सपोज क्वेश्चन में कह दिया if 4th term of AP is 9, sorry, its 4th term AP is 6 and 6th term of AP is 36. Find the common difference. Find the common difference. ये आपका सवाल है, बहुत सिंपल। जो बच्चे AP सीख रहे हैं मुझे उनको ऊपर उठाना है। जो मजबूत बच्चे हैं वो तो हैं ही, जो कमज़ोर हैं
उनको ऊपर उठाना मेरी जिम्मेदारी है और उनको मैं उठाऊंगा, मैं वादा करता हूँ केवल 30 मिनट में उठाऊंगा, 30 मिनट में केवल। आइए ज़रा देखते हैं। कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ AP इज़ 24। अगर इस तरह का सवाल दिख जाए ना, बड़ा सिंपल लॉजिक है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ टर्म ऑफ AP इज़ 24, तो आपको करना क्या है, A प्लस 24, फोर्थ टर्म है तो 3D लेना है, इज इक्वल टू 24, यानी A तो A ही रहेगा, फोर्थ टर्म बोलेगा तो एक नंबर इसका कम करके D के साथ ले लेना है। फोर्थ टर्म ऑफ AP इज ना, सिक्स टर्म ऑफ AP इज 36, यानी कि A प्लस 5D इज इक्वल टू 36। ये दो आपके तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आगे बढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों को। A से A कट जाएगा, यहाँ क्योंकि माइनस का साइन है तो 3 में से 5 गया तो -2D बचेगा और इधर -10 बचेगा, सॉरी गलत लिख दिया, -12 बचेगा। ठीक, अब D की वैल्यू क्या आ जाती है, 12/2, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई, 6। अगर D की वैल्यू 6 आ गई तो यही आपको करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब अगर पूछता है कि A की वैल्यू भी निकालिए, चलिए इसमें लगा देते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड A की भी वैल्यू निकालनी है। तो भैया पहला इक्वेशन क्या था, A प्लस 3D इज इक्वल टू 24। D की वैल्यू 6 है, यानी कि A प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो A प्लस 18 इज इक्वल टू 24। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 24 माइनस 18, यानी कि 6। तो A की भी वैल्यू 6 और D की भी वैल्यू 6। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ध्यान में रहे, सचेत रहे, सावधान रहे, क्योंकि रात के बजने वाले हैं 12 और हम आप पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ता हूँ, इसको रब करूँगा, क्योंकि अब इसी बोर्ड से काम चलाना है। ये बोर्ड बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा सा बोर्ड है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग AN के बाद SN के बारे में सीखेंगे। SN यानी कि सम ऑफ nth टर्म। होता क्या है, अब सपोज एक टेबल, एक AP है, वो AP क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 n तक। ये सिंपल आपका AP है, जिसमें A की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर D की वैल्यू निकालनी हो तो 5 में से क्या माइनस करेंगे, 3, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 है। आपको निकालना क्या है, कह रहा है इसमें सम निकालना होता है। अब सपोज कि ये 4 टर्म हम ले लेते हैं, ठीक, चारों टर्म को यहाँ जोड़ के देखते हैं, 3 + 5 + 7 + 9 कितना आएगा, 5 3 8 8 7 15 15 9 24। इन चारों टर्म को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब ज़रा देखते हैं, इन चारों टर्म को जोड़ने के लिए n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक स्पेशल फार्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। फार्मूला याद कर लीजिएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। बहुत बेहतरीन, बहुत स्पेसिफिक, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कंफर्टेबल, बहुत 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 क्या, बहुत पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2, n क्या है, 4, यानी कि 4/2, a क्या है, 3 प्लस n-1, n क्या है, 4 - 1 इंटू डी क्या है भैया, 2 है भैया। बहुत दुखी हैं भैया, आगे बढ़ रहे हैं भैया। 6, 4 में से 1 गया 3, 3 2 = 6। आगे देखो कितना आ गया, 12, 12 2 = 24। देखिए, ट्वीन 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 छिक 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 छिक, यानी कि ये आपका 12 और ये आपका 12, ये दोनों 12 क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है,
अभी तो यूट्यूबर बनने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का अनुभव थोड़ा बहुत है, उसी को साझा कर रहा हूँ आपके साथ। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ज़रूर इसमें तरक्की होगी। तो ये आपका निकल गया 24। तो ये आपका SN का एक बेहतरीन फार्मूला है, ध्यान में रहे। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब अगर सपोज दैट ये कह देता है कि फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म के पीछे से आप छठा टर्म निकाल के दिखाइए। अब सपोज कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, डॉट 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 100 तक है। कह दिया पीछे से छठा टर्म, पीछे से छठा टर्म, पीछे से छठा टर्म। n इज इक्वल टू क्या हो गया 6, a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, d इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। अब ज़रा आगे देखते हैं और समझते हैं। इसमें आपको करना क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस l माइनस 1 इंटू डी कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल। an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस l माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि आपको करना क्या था, पीछे से छठा टर्म निकालना था, पीछे से छठा टर्म निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको l रखना है, l इज इक्वल टू एल एन इज इक्वल टू, तो भैया पीछे से छठा टर्म, पीछे से पीछे वाला टर्म क्या है n है, a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस l माइनस 1 है, l माइनस 1 मतलब लास्ट टर्म छठा, क्या आ गया 5 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है भैया, तो डी आपका है भैया 2। ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा क्या, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर। आपको पीछे से छठा टर्म मिल जाएगा। ध्यान में रहे, पीछे से छठा टर्म निकालना बेहद आसान है। अच्छा, अब इसके बाद एक काम करते हैं, nth टर्म निकालना सीखते हैं। मान लेते हैं ये आपका AP है और कह दिया फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। अब फाइंड द nth टर्म कैसे निकालेंगे भैया, तो n के जगह n ही रहने देंगे, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपका फॉर्मूला होता था उसमें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दोबारा लिख दिया गया, कोई बात नहीं है। an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो प्लस 2 ये कट जाता है, तो an इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2n आ जाता है। ये nth टर्म निकालने का तरीका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में nth टर्म निकालने के लिए पूछ देता है, तो ध्यान में रहे, सचेत रहें, सावधान रहें। और एक और क्वेश्चन करें मेरे साथ। अब कह रहा है, अब सपोज कि ये आपका नंबर है 100, 98, 96 डॉट 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 डॉट। अब कह दिया फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन द AP। इसका सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए ज़रा देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो भैया a इज इक्वल टू 100 है, d की वैल्यू भैया -2 है, an की वैल्यू आपको पहले 0 रखनी है। अब कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर यही करना है, an की वैल्यू इसमें पहले 0 रखनी है और n आपको फाइंड कर लेना है। ठीक, चलिए करते हैं, देखते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो गई भैया 100 प्लस एन की वैल्यू क्या हो गई, सर नहीं पता है आप ही बताइए, और डी की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक, और ए एन की जगह क्या रखने के लिए बोला हूँ 0, तो क्या आ गया 100 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2n-2, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर निकालते हैं, इधर आइए, इधर आइए ज़रा, इधर आइए, इधर आइए, तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा -100, इधर लाते हैं तो +2 इज इक्वल टू 2n। ठीक है, ये आ गया कितना, इसको इधर ला दिया, इसको इधर, -98 इज इक्वल टू क्या आ गया 2n। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया -98 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -49। n की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है 49 आ रही है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 49 आ रही है तो हमेशा याद रखिएगा n की जो वैल्यू आई, n की जो भी वैल्यू आई उसके बाद जो टर्म पड़ेगा वही पहला नेगेटिव टर्म होगा, वही पहला नेगेटिव टर्म होगा, वही पहला नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, यानी कि पहला नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, पहला नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा 50। याद रहेगा, ध्यान में रखिएगा, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा सा शानदार सा रिवीजन है। ठीक, अब एपी में क्लास 10th के लेवल पे तो इतने में से ही सवाल पूछेगा। एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आदमी है, उसके पहले दिन का तनख्वाह 100 रुपये है। अगले दिन, अब जितने भी दिन आगे वो काम करेगा तो रोज़ उसका तनख्वाह 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले दिन अगर 100 रुपया तो उसके अगले दिन 150, उसके अगले दिन 200, उसके अगले दिन 250, ऐसे 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 करके बढ़ता रहेगा। अब कह रहा है कि ठीक 50 डेज़ के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 50 डेज़ के बाद उसका वेज यानी कि उसको पर डे जो मजदूरी मिलती है वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पे 100, डी की वैल्यू यहाँ पे 50, एन की वैल्यू यहाँ पे 100, सॉरी एन की वैल्यू आपको 50 डेज़ के बाद यानी कि 50 निकालना है, और ए एन की वैल्यू आपको चाहिए। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, प्यारा सा फॉर्मूला, नन्ना मुन्ना, और इज इक्वल टू ए क्या है आपका 100 प्लस एन माइनस 1। अब n माइनस 1 की अगर बात करते हैं तो n माइनस 1 आता क्या है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। n आपका 50 है, -1 इंटू डी, डी क्या है भैया, डी भी भैया 50 है। बहुत बड़ा समस्या है। 100 प्लस 49 इंटू 50, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 49 इंटू 50 क्या होगा, ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए किनारे। 40 पहले सीधे मल्टीप्लाई करते, 5 9 जा 45, कैरी 5 उतरा, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, लगा दिए 0। तो ए एन कितना आ गया भैया, 2450 में 100 जोड़ दिए तो 2550 रुपये वो आदमी कमा सकता है ठीक 50 दिन के बाद। कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ध्यान रहे, सावधान रहें, सचेत रहें। रात के बज रहे हैं 12 और हम आप पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा। सावधानी से समझिएगा, दोबारा तिबारा इस वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिएगा, मेरे सब्सक्राइबरों को बढ़ाते रहिएगा, और कोशिश करिएगा कि एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।